मीन्स लड़का स्कूल से अनुपस्थित था। द बॉय वॉज एब्सेंट फ्रॉम स्कूल। आपने इसमें नोट किया कि इसमें हमने क्या यूज किया, प्रपोजिशन फ्रॉम। अभी जो हम कुछ सेंटेंसेस सीखने वाले हैं उनमें हम यूज करेंगे फ्रॉम। आपको धूम्रपान से बचना चाहिए। यू मस्ट abstain from smoking. You must abstain from smoking means आपको धूम्रपान से बचना चाहिए। You must abstain from smoking. मेरे चाचा भारत से आए हैं। कैसे बोलेंगे? My uncle has come from India. My uncle has come from India. मीन्स मेरे अंकल या चाचा इंडिया से आए हैं, भारत से आए हैं। वह मुझे वहाँ जाने से रोकता है। He prevents me from going there. He prevents me from going there. Prevents की जगह पर आप stop भी यूज कर सकते हैं। He stops me from going there. वह मुझे वहाँ जाने से रोकता है। He prevents me from going there. मेरे पिताजी मेरे साथ थे। I was accompanied by my father. I was accompanied by my father. Means मेरे पिताजी मेरे साथ थे। इसमें हमने क्या यूज किया, preposition by। मीन्स अभी जो कुछ सेंटेंसेस हम लर्न करने वाले हैं उनमें हम preposition by यूज करेंगे। बाय, बी बाय, बाय। इस खबर से घबराइए नहीं। प्लीज डोंट गेट डिस्टर्ब बाय दिस न्यूज। प्लीज डोंट गेट डिस्टर्ब बाय दिस न्यूज मीन्स इस खबर से घबराइए नहीं। वी आर यूजिंग अगेन preposition by. Please don't get disturbed by this news. उसकी कंपनी दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति कर रही है। कैसे बोलेंगे? His company is progressing by leaps and bounds. His company is progressing by leaps and bounds. Means उसकी कंपनी दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति कर रही है। His company is progressing by leaps and bounds. मेरी कहानी सुनकर उसका बड़ा मनोरंजन हुआ। He was highly amused by my story. He was highly amused by my story. Means मेरी कहानी सुनकर उसका बड़ा मनोरंजन हुआ। He was highly amused by my story. यह पैकेट सोमवार तक मुंबई पहुंच जाना चाहिए। This packet should reach Mumbai by Monday. This packet should reach Mumbai by Monday. Means ये पैकेट सोमवार तक मुंबई पहुंच जाना चाहिए। This packet should reach Mumbai by Monday. ये तो कुछ सेंटेंसेस थे जिनमें हमने preposition बाय यूज किया। अभी जो सेंटेंसेस हम लर्न करने वाले हैं उनमें हम preposition यूज करेंगे with। तुम दूसरों से व्यवहार करना नहीं जानते। कैसे बोलेंगे? You don't know how to deal with others. You don't know how to deal with others. Means तुम दूसरों से व्यवहार करना नहीं जानते। You don't know how to deal with others. हमें अंग्रेजी भाषा से परिचित होना चाहिए। We should be acquainted with the English language. We should be acquainted with the English language. Means हमें अंग्रेजी भाषा से परिचित होना चाहिए। हम उसके व्यवहार से उकता गए। कैसे बोलेंगे? उकता गए मीन्स बोर हो गए। We got fed up with his behavior. We got fed up with his behavior. Means हम उसके व्यवहार से उकता गए। We got fed up with his behavior. मेरा बॉस मुझ पर मेहरबान था। कैसे बोलेंगे?
My boss was pleased with me. My boss was pleased with me means मेरा बॉस मुझ पर मेहरबान था. My boss was pleased with me. वह अपने काम में व्यस्त था. कैसे बोलेंगे? He was busy in his work. He was busy in his work. वह अपने काम में व्यस्त था. He was busy in his work. अभी जो हम सेंटेंसेस सीखने वाले हैं उनमें हम प्रेपोजिशन इन यूज करेंगे. शीला एक कान से बहरी है. शीला इज deaf in one ear. शीला इज deaf in one ear means शीला एक कान से बहरी है. शीला इज deaf in one ear. तुम्हें अपने व्यवहार में नम्र होना चाहिए. You must be polite in your behavior. You must be polite in your behavior means तुम्हें अपने व्यवहार में नम्र होने चाहिए. You must be polite in your behavior. संगीत में दक्ष है means उसे अच्छे से आता है. तो कैसे बोलेंगे? He is well versed in music. He is well versed in music means वह संगीत में दक्ष है. He is well versed in music. अभी के सेंटेंसेस में हम preposition of यूज करेंगे. उसे सफलता का पूरा भरोसा था. He was sure of success. He was sure of success means उसे सफलता का पूरा भरोसा था. He was sure of success. वह अपनी कमजोरी को पूरी तरह जानता है. He is fully aware of his weakness. He is fully aware of his weakness means वह अपनी कमजोरी को पूरी तरह जानता है. He is fully aware of his weakness. उसे आम बहुत पसंद है. He is fond of mangoes. He is fond of mangoes means उसे आम बहुत पसंद है. He is fond of mangoes. उसे देखकर मुझे अपने भाई की याद आई. He reminds me of his brother. He reminds me of his brother means उसे देखकर मुझे अपने भाई की याद आई. He reminds me of his brother. यह मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है. It's matter of great honor for me. It's matter of great honor for me means यह मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है. It's matter of great honor for me. नेक्स्ट हम प्रीपोजिशन सीखेंगे वो है for. इन सेंटेंसेस में हम for का यूज करेंगे. क्या वह परीक्षा के लिए तैयारी कर रही है? कैसे बोलेंगे? Is she preparing for the test? Is she preparing for the test? means क्या वह परीक्षा के लिए तैयारी कर रही है? Is she preparing for the test? मैं हमेशा उसका ख्याल रखता हूँ. I always care for him. I always care for him means मैं हमेशा उसका ख्याल रखता हूँ. I always care for him. उसने अपने दुर्व्यवहार के लिए मुझसे क्षमा मांगी. He apologized to me for his misbehavior. He apologized to me for his misbehavior means उसने अपने दुर्व्यवहार के लिए मुझसे क्षमा मांगी. He apologized to me for his misbehavior. उसे पैसे का हिसाब देना होगा. He will have to account for the money. He will have to account for the money मतलब उसे पैसे का हिसाब देना होगा. अभी वाले सेंटेंसेस में हम प्रेपोजिशन टू का यूज करेंगे. वह धूम्रपान का आदी हो गया है. कैसे बोलेंगे? He is addicted to smoking. He is addicted to smoking means वह धूम्रपान का आदी हो गया है.
He is addicted to smoking. उसने नियमों के विरुद्ध आचरण किया. He acted contrary to the rules. He acted contrary to the rules means उसने नियमों के विरुद्ध आचरण किया. He acted contrary to the rules. कुछ लोग स्वास्थ्य की हानि करके पैसा कमाते हैं. Some people prefer wealth to health. Some people prefer wealth to health means कुछ लोग स्वास्थ्य की हानि करके पैसा कमाते हैं. Some people prefer wealth to health. उसने मामला उच्च अधिकारियों के सामने रख दिया. He referred the matter to the higher authorities. He referred the matter to the higher authorities. उसने मामला उच्च अधिकारियों के सामने रख दिया. He referred the matter to the higher authorities. नेक्स्ट जो सेंटेंसेस हम सीखने वाले हैं उनमें हम प्रेपोजिशन इनटू यूज करेंगे. जैसे पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल की. The police inquired into the matter. The police inquired into the matter. पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल की. The police inquired into the matter. हमने अपनी पुस्तकें अपने बस्तों में डाली. We put our books into our bags. We put our books into our bags. हमने अपनी पुस्तकें अपने बस्तों में डाली. We put our books into our bags. वह कमरे में गया. He went into the room. He went into the room. वह कमरे में गया. He went into the room. नेक्स्ट सेंटेंसेस में हम preposition against यूज करेंगे. मैं तुम्हारे शत्रुओं के विरुद्ध तुम्हें सदा चेताता हूँ. I always warn you against your enemies. I always warn you against your enemies means मैं तुम्हारे शत्रुओं के विरुद्ध तुम्हें हमेशा या तुम्हें सदा चेताता हूँ. I always warn you against your enemies. डॉक्टर ने उसे बहुत अधिक काम करने के विरुद्ध चेतावनी दी. The doctor warned him against working too hard. The doctor warned him against working too hard means डॉक्टर ने उससे बहुत अधिक काम करने के विरुद्ध चेतावनी दी. नेक्स्ट सेंटेंसेस में हम preposition on यूज करेंगे. आप वहां जाने तक क्यों तुले हुए हो? Why are you bent on going there? Why are you bent on going there? मीन्स आप वहाँ जाने पर क्यों तुले हुए हो? Why are you bent on going there? हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते. We cannot rely on him. We cannot rely on him मीन्स हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते. We cannot rely on him. उसकी आलोचना तथ्यों पर आधारित नहीं है. His criticism is not based on facts. His criticism is not based on facts means उसकी आलोचना तथ्यों पर आधारित नहीं है. His criticism is not based on facts. नेक्स्ट सेंटेंसेस में हम preposition over यूज करेंगे. बर्फ सड़क पर फैली है. Snow is scattered over the road. Snow is scattered over the road means बर्फ सड़क पर फैली है. Snow is scattered over the road. पुल नदी के ऊपर है. The bridge is over the river. The bridge is over the river means पुल नदी के ऊपर है. The bridge is over the river. नेक्स्ट सेंटेंसेस में हम preposition about यूज करेंगे. माँ अपने लड़के के स्वास्थ्य के बारे में चिंतित है. The
mother is worried about her son's health. The mother is worried about her son's health. Means माँ अपने लड़के के स्वास्थ्य के बारे में चिंतित है. The mother is worried about her son's health. वह सीमा के बारे में पूछ रही थी. She was inquiring about Seema. She was inquiring about Seema. Means वह सीमा के बारे में पूछ रही थी. She was inquiring about Seema. Thanks for watching. Please like, share and subscribe.